नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप जान लीजिएगा यूपी पुलिस की भर्ती आएगी, जब आती रहेगी पहले आप अपना हर एक विषय में अच्छा स्कोर करने लगिएगा, जिससे आने वाले समय में आपको यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में आपको अच्छा स्कोर करके और आपका जो वर्दी पाने का सपना है वो जरूर साकार हो जाएगा। तो अगर आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो आपको हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 25 पे तो सही करनी ही होगी। अगर आप 25 पे भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर पता चल जाएगी, आपकी तैयारी कितनी हुई है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों जिससे चाहते हैं उसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। इससे पहले मैं हिंदी के 235 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जिसे आप एक एक करके लगा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 236। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं है। तो कौन सा वो है जो अघोष वर्ण नहीं है, तो कौन सा अक्षर नहीं है अघोष वर्ण। तो इसमें से जो धा धनुष है, कौन धा धनुष, ये अघोष वर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है। तो कौन से शब्द में दीर्घ संधि नहीं है, तो किस में नहीं है दीर्घ संधि। तो ये सदैव है, इसमें दीर्घ संधि नहीं है। किसमें, सदैव में दीर्घ संधि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने की हड़ौती बोली है, तो कौन सी है हड़ौती बोली। तो ये है पूर्वी राजस्थान। कहाँ की है, हड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थान की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो संयुक्त स्वर नहीं है, तो कौन सा नहीं, तो इसमें जो बड़ा ऊ है, कौन सा बड़ा ऊ, ये संयुक्त स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सच्चित का संधि विच्छेद है, तो सच्चित का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस चित। कौन, सत प्लस चित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। 3 वर्तनी है जो शुद्ध है, जबकि 1 वर्तनी है जो अशुद्ध है। तो कौन सी है, तो इसमें जो संग्रहित लिखा है ये वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उसमें गा पे ये वाला रा नहीं, गा पे ये वाला रा होना चाहिए, तो तभी वर्तनी ये शुद्ध हो जाती। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 10 में किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी है। तो इसमें जो पुष्टि लिखी है ऑप्शन नंबर डी इसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। तो किसमें हुआ है विराम चिन्ह का सही प्रयोग, ये आपको बताना है। तो किसका हुआ कि भगवान तुम्हारा भला करे, इसी में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसमें जो अमेरिकी है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की निम्नलिखित में से किस शब्द में परि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन से शब्द में परि उपसर्ग नहीं लगा ये आपको बताना। तो किस में नहीं लगा, तो जो प्रख्यात है, क्या प्रख्यात, इसमें परि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष नहीं है। तो कौन सा शब्द है जो विशेष नहीं है, तो कौन सा है? तो इसमें जो निश्चित है, कौन निश्चित, ये विशेष नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। तो कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है, तो कौन सा है? आपको बताया अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। तो इसमें जो विराम, कौन विराम, ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो कौन सा स्त्रीलिंग? तो इसमें से जो संविदा, क्या संविदा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कपाट का तद्भव शब्द है। तो कपाट का तद्भव क्या होता है, ये आपको बताना है। तो कपाट का तद्भव होता है किवाड़, क्या किवाड़ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण विकल्प यानी कौन सा विकल्प है जो गलत है। तो खिचड़ी ये देसा शब्द है, खरपर ये तत्सम शब्द है, आलपीन ये पुर्तगाली शब्द है, जबकि ये कुली, कुली ये अरबी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि कुली कौन सा शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन निम्नलिखित में से किस शब्द में या जोड़कर बहुवचन नहीं बनाया गया है। तो कौन से में जो या जोड़कर बहुवचन नहीं बनाया गया, ये आपको बताना है। तो नारियां, इसमें ये जोड़ के बहुवचन नहीं बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। तो बताना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण विकल्प है। अपनों कारक चिन्ह बताने, कारक चिन्ह के हिसाब से कौन सा विकल्प है जो गलत है। तो कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए होता है, तो यहाँ संप्रदान से लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौरी शंकर में कौन सा समास है। तो गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है। तो गौरी शंकर में समास है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास है गौरी शंकर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग हुआ है। तो किस में निजवाचक सर्वनाम है आपका प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ ये आपको बताना। तो आप भला तो जग बोला, इसमें निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो शब्द है वो विशेषण नहीं है। तो इसमें जो राष्ट्र, कौन सा राष्ट्र, ये विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस क्रिया का कर्म हो उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? जिस क्रिया का कर्म हो उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। तो बताइएगा आपको इनमें से कौन सा वो विकल्प है जो त्रुटिपूर्ण है। तो कौन सा है? तो इसमें श्याम सुंदर, इसमें अव्ययभाव समास नहीं होता है, ये आपको पता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का है। तो इनमें कौन सा वाच्य है जो भाववाच्य का है। तो कौन सा है? तो ये मुझसे चला नहीं जाता, ये भाववाच्य का वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो इसमें जो अपेक्षा, कौन सा अपेक्षा, ये समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि दुखी लोगों की मदद करो, इस वाक्य में दुखी शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो ये किस प्रकार का विशेषण है दुखी शब्द, ये आपको बताना। तो दुखी शब्द है ये है गुणवाचक विशेषण। कौन सा? ये गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द है जो फारसी भाषा का नहीं है। तो इसमें जो इमारत, कौन सा इमारत, ये फारसी भाषा का शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चटनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो कौन सा प्रत्यय लगा है चटनी में, ये आपको बताना है। तो चटनी में प्रत्यय लगा है नी प्रत्यय। कौन सा नी प्रत्यय लगा है चटनी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो बुढ़ापा शब्द में प्रत्यय है पा। कौन सा पा प्रत्यय है बुढ़ापा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण पदबंध है। तो कौन सा है क्रिया विशेषण पदबंध, ये आपको बताना है। तो कौन सा है। तो ये है पहले से बहुत धीरे। क्या पहले से बहुत धीरे, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरि का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो कौन सा हरि का अनेकार्थक नहीं है, ये आपको बताना है। तो हरि का अनेकार्थक शब्द हाथी नहीं है। कौन सा हाथी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द युग्म के अर्थ से संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अर्थ है जो संगत विलोम शब्द। तो ये है अब्ज। अब्द ये अब्ज का होता है, आगे वाले अब्ज का होता है कमल, पीछे वाले अब्द का मतलब होता है बादल। तो कमल बादल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ है। तो इस कहावत का क्या अर्थ है कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो इस कहावत का अर्थ है डींग हाँकना। क्या डींग हाँकना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है जो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। चारों विकल्प आप देख लीजिएगा और आपको बताना है। तो इसमें से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। ऑप्शन नंबर डी ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है, उदाहरण है। शेष महेश गणेश दिनेश सरसाहू चाही निरंतर गावे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है। शेष महेश गणेश दिनेश सरसेहू जाहि निरंतर गावे। तो इन पंक्ति में अलंकार है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। कौन सा वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।